नमस्कार दोस्तों, आपका साइंस मेंटोर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा लक्ष्य था कि पूरी साइंस को आसान भाषा में समझाना और बेहतरीन तरीके से उसको कवर करना। अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको फुल कोर्स जरूर पढ़ना चाहिए। ये हमारा टॉपिक होने वाला है, मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं विद डायग्राम के लेकर आया हूँ, तो समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को तसल्ली से ज़रूर देखिए, आपको फुल मज़ा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है। चलते हैं, हम बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मानव शरीर के जो तंत्र हैं उनके बारे में एक ओवरफ्लो पूरा ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम जैसे कंकाल तंत्र हो गया, पेशी तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो कंकाल, इसमें पहले तंत्र में आ जाता है कंकाल तंत्र। तो इसका मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? ये कंकाल तंत्र में हड्डियां आती हैं और इनका कार्य क्या होता है? शरीर को आकार देना एवं सहारा देना। और पेशीय तंत्र में, तो ये इसमें मुख्य अंग होती हैं ये मांसपेशियां। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? शरीर की गति करना, शरीर की गति कराना। इनका कार्य होता है किसका? पेशीय तंत्र का। उसके बाद तंत्रिका तंत्र आ जाता है। इसमें मुख्य अंग कौन सा होता है? ये मस्तिष्क हो जाएगा, मेरुरज्जु हो जाएगा और नसें हो जाएंगी। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें मुख्य ऑर्गन कौन से आ जाएंगे? हृदय हो गया, रक्त हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना। उसके बाद जो श्वसन तंत्र आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मुख्य अंग कौन से भाग लेते हैं? नाक हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़े हो गए। इसमें मुख्य कार्य क्या हो गया? ये ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकालना, इसका मुख्य कार्य हो गया। उसके बाद पाचन तंत्र में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें मुख्य अंग कौन से हो जाएंगे? ये मुख हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, आंत हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा पाचन तंत्र का? ये भोजन का पाचन करना एवं अवशोषण करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं उत्सर्जी तंत्र के बारे में यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें मुख्य अंग कौन से होते हैं? ये गुर्दा गुर्दा हो गया, मूत्र वाहिका, उसके बाद मूत्राशय। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। उसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें मुख्य अंग कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? जो विभिन्न ग्रंथियां होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है हार्मोन्स बनाना। उसके बाद है जनन अंग आ जाता है यानी कि रेप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, रेप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके मुख्य अंग कौन से होते हैं? प्रजनन अंग। उसके बाद है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? नई संतान उत्पन्न करना। उसके बाद आ जाता है लसिका एवं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य अंग कौन से होते हैं? लसिका, प्लीहा और थाइमस। ठीक, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो रोगों से रक्षा करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया है। अब हम एक एक करके देखते हैं, शुरुआत से कंकाल तंत्र, फिर पेशीय तंत्र, फिर तंत्रिका तंत्र, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंकाल तंत्र की तरफ। कंकाल तंत्र को पढ़ते हैं हम, ठीक है। और लेकिन कंकाल तंत्र जो हो गया, इनके बारे में अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है, जो लाइन से लगी है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में इस मुख्य अंग कौन से हो जाएंगे? जैसे हड्डियां हो गई, जोड़ हो गए, उपास्थि हो गई यानी कार्टिलेज, उसके बाद लिगामेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इसका कार्य क्या होता है? किसका? कंकाल तंत्र के में जो मतलब ये पार्ट मुख्य अंग होते हैं उनका कार्य क्या होता है? ये शरीर को आकार देता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। उसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यानी अस्थिमज्जा में होता है, तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस का भंडारण करता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो वयस्क, अगर आपसे पूछ ले कि वयस्क मनुष्य में जो होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में कितनी लगभग होती हैं? ये 270 के आसपास हड्डियां होती हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाते हैं, जो खोपड़ी होती है वो मस्तिष्क की रक्षा करती है, और जो रिब केस होता है ये हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद जो लंबी हड्डी होती है, जो लंबी हड्डी या कोई यहाँ दिख रही होगी, तो ये शरीर को वो सहारा देती है और गति में मदद करती है। जो रिब केस होती है ये आपको दिख रहा है, ये क्या करता है? यहाँ ये पार्ट दिख रहा है, ये हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। ये खोपड़ी भी हो गई, तो ये मस्तिष्क की रक्षा करती है।
अब चलते हैं हम आगे अपनी पढ़ते हैं पेशीय तंत्र के बारे में, यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इनके मुख्य पार्ट कौन से होते हैं, मुख्य अंग, ये मांसपेशियां हो जाएंगी। अगर इनका कार्य क्या होता है, ये शरीर की गति करना, चलना, दौड़ना और हृदय की धड़कन, शरीर का संतुलन बनाना, इनका कार्य होता है इन मांसपेशियों से। ये पेशीय तंत्र में आता है। अब इनकी कौन कौन से प्रकार होते हैं पेशीय तंत्र में, ये ऐच्छिक मांसपेशियों में ऐच्छिक मांसपेशी हो गई, अनैच्छिक मांसपेशियां हो गई और हृदय पेशी हो गई। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं मांसपेशियां। तो ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं, जो इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, यानी कि थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ आपको क्लियर दिखे। तो ऐच्छिक मांसपेशियां वे होती हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि भुजा हो गया, पैर हो गया आदि की मांसपेशियां। जैसे ये भुजा हो गई, पैर हो गई, यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं वो ऐच्छिक काम करती हैं। उसके बाद अनैच्छिक मांसपेशियां यानी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। यानी ऐच्छिक का मतलब होता है जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनैच्छिक का मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो अनैच्छिक मांसपेशियां अनिच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे कि आंत की मांसपेशी हो गई, रक्त वाहिकाएं, पाचन तंत्र की। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। वो एक होती है हृदय पेशी, जो केवल हृदय में पाई जाती है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं तंत्र के बारे में, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें मुख्य पार्ट अंग कौन से हो जाएंगे, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिकाएं हो गई। इतनी उसमें इसका कार्य क्या होता है, ये संदेशों का आदान प्रदान करता है, शरीर का नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। उसके बाद है सोचने, याद रखने और प्रतिक्रिया देना, इसका कार्य होता है। मुख्य कोशिका इसमें कौन हो जाएगी, न्यूरॉन हो जाएगी। ये पार्ट होता है डेंड्रॉइड, ये एक्सॉन हो जाएगा, ये नर्व एंडिक हो जाएगा, इसे सिनेप्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपनी चीज़ों को देखते हैं। अब हम परिसंचरण तंत्र देखते हैं। इनके बारे में हम बेसिकली ओवरव्यू पढ़ रहे हैं और अगला हमारा टॉपिक डिटेल में होने वाला है इनसे। ठीक है, अगला हमारा क्या आ जाता है, परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मुख्य अंग इसमें कौन से हो जाएंगे, ये जैसे हृदय हो गया, रक्त हो गया, उसके बाद धमनी हो गया यानी वेसल्स, उसके बाद सिरा हो गया, उसके बाद कोशिकाएं हो गई। तो इसका कार्य क्या होता रहा है इन 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 पार्ट का, तो ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं, पोषक तत्व पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ हटाना, इनका कार्य हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम मानव कक्ष में 4 कक्ष होते हैं, ऊपरी दायां कक्ष, ऊपरी बाएं कक्ष, निचला दायां कक्ष, निचला बाएं कक्ष। ठीक है, तो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपनी चीज़ों को समझते हैं। हमारा अगला पार्ट आ जाता है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मुख्य अंग कौन से होते हैं, नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, उसके बाद कंठ नली हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़े हो गए। तो इसका कार्य क्या होता है श्वसन तंत्र में, इन चीज़ों का इन जो अंग होते हैं, ऑक्सीजन लेना यानी O2 लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, निकालना, गैसों का आदान प्रदान करना यानी कि एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है गैसों का आदान प्रदान, ये एल्वियोली में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। इसमें आपको केवल ऊपर ऊपर से देखना है, इसके बारे में अलग अलग से टॉपिक बने हैं, उसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुख हो गया, अन्न नली हो गया, मतलब कि जो ग्रास नली होती है ये वाली, ये हो गई। उसके बाद आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। ये किसके पार्ट है, मुख्य अंग का पार्ट है जो पाचन तंत्र में, और एक गुदद्वार भी होता है जो पाचन तंत्र में भूमिका निभाता है। तो इसका कार्य क्या है, ये भोजन का पाचन करना, इन ऑर्गन का काम होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जैसे कि यहाँ जो छोटी आंत है, इसमें छोटी आंत को ये डायग्राम दिख रहा है, ये ऐसा इस थोड़ी ये वो होता है उंगली नुमा। तो यहाँ इसमें एब्जॉर्ब होता है, जो अवशोषण होता है भोजन का, यहाँ होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हो। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जित तंत्र के बारे में यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें मुख्य अंग कौन से होती हैं, गुर्दा हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। इसका कार्य क्या होता है, यूरिया एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उसके बाद है जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं।
अब हमारा आ जाता है अंतरास्रावी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, अंतर यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसमें मुख्य ग्रंथि कौन सी होती हैं? ये पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहती हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, आदिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद अग्न्याशय ग्रंथि, उसके बाद पीनियल ग्रंथि। इसका कार्य क्या होता है? इन मतलब ग्रंथियों का हार्मोन्स बनाना, वृद्धि, चयापचय एवं प्रजनन नियंत्रण करना। इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। जनन तंत्र के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एक कार्य क्या होता है? नई संतान उत्पन्न करना इनका कार्य होता है। पुरुष अंग में मतलब कि जो वृषण होता है, शुक्र वाहिनी होता है, उसके बाद ये लिंग होता है। उसके बाद है महिला अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद अगला आप आ जाता है लसिका एवं प्रतिरक्षक तंत्र। उसी इसका मुख्य अंग क्या होते हैं? ये लसिका, प्लीहा, थाइमस, लसिका ग्रंथियाँ, ये मुख्य ग्रंथियाँ होती हैं, अंग होते हैं इनके। इनका कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना, प्रतिरक्षा विकसित करना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं लास्ट में, देखते हैं जो बार बार इससे इस चीज़ से रिलेटेड पॉइंट पूछे गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर यानी जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी? स्टेपेज यानी कान की। उसके बाद है सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? महाधमनी यानी ओरोटा। उसके बाद है रक्त का पंप, ये हृदय करता है। रक्त की शुद्धि, ये गुर्दे में होती है। उसके बाद इंसुलिन बनता है, ये अग्न्याशय से बनता है। उसके बाद है मास्टर ग्रंथि, किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। उसके बाद श्वसन की जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी है? ये एल्वियोली में होती है। उसके बाद है तंत्र की जो इकाई है वो कौन सी है? न्यूरॉन। अगला पॉइंट है रक्त की कोशिकाएं बनती हैं, कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। इतनी बात दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी है, बायो जाके तसल्ली से देख सकते हैं, आपको सब समझ में आएगा। और भी जितने टॉपिक रहे मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।